इस वीडियो के जरिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने प्रोजेक्ट फाइल को अच्छी तरीके से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। एडमॉक के जो कोड वगैरह होते हैं या फिर जो नोटिफिकेशन के लिए जो भी करना होता है वो कैसे आप सेटअप कर सकते हैं। तो इस वीडियो के साथ बने रहिए और आपको सब कुछ डिटेल में पता चल जाएगा। जब आप हमारा सोर्स कोड खरीदेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से जीप फाइल मिलेगा। अगर आपके पास जीप एक्सट्रैक्टर नहीं है तो आप कोई सा भी फ्री टूल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, डायरेक्टली एक्सट्रैक्ट कर लेना है। तो मैं एक्सट्रैक्ट हेयर यहाँ पे कर दे रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक फ़ोल्डर आ चुका है। इस फोल्डर में डबल क्लिक करेंगे तो आपको तीन तरीके का ऑप्शन मिलेगा। थैंक यू का एक ऑप्शन मिलेगा, हेल्प का, और मेन सोर्स कोड यहाँ पे मिलेगा। अगर आप हेल्प पे जाएंगे तो आपको एक index.html का फाइल मिलेगा। उस फाइल को डबल क्लिक करके ओपन करेंगे तो ये आपके जो ब्राउज़र है वहाँ पर ओपन हो जाएगा और यहाँ पर डिटेल में बताया गया है वो सारे डॉक्यूमेंटेशन कि कैसे कैसे कुछ करना है। आप देख सकते हैं व्हिच एंड्रॉइड स्टूडियो वर्जन इज़ नीडेड। तो आप कोई सा भी एक लेटेस्ट एंड्रॉइड वर्जन इस्तेमाल कर सकते हैं जो फिलहाल चल रहा है। इस तरीके से कैसे पैकेज नेम चेंज करना है, कैसे ऐड आईडी डालना है, और जो वन सिग्नल का जो ऐप आईडी हो कैसे चेंज करना है, सब कुछ यहाँ पे बताया गया है। अगर आप आइकन वगैरह भी चेंज करना चाहते हैं तो कैसे चेंज करना है, कहाँ से डाउनलोड करना है, सब कुछ यहाँ पे आपको दिया गया है तो इस index.html पर। और ये रहा मेन सोर्स कोड। इस पर डबल क्लिक करेंगे तो आपको डॉक्यूमेंटेशन मिलेगा। ये एक पीडीएफ डॉक्यूमेंटेशन है, इसमें भी बहुत सारी चीज़ें बताए गए हैं कि कैसे कुछ करना है। तो आप देख सकते हैं ये रहा मेन सोर्स कोड। इसको भी आपको एक्सट्रैक्ट कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपका जो एंड्रॉइड स्टूडियो है ओपन करना है। उसके बाद आप देख सकते हैं ओपन एग्जिस्टिंग एंड्रॉइड स्टूडियो प्रोजेक्ट, इस पर क्लिक करना है। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे तो वही डायरेक्टरी आपको सिलेक्ट करना होगा। आप डायरेक्टली कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा पाथ, इसको हम यहाँ से कॉपी कर रहे हैं और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो इसमें अब राइट क्लिक करके पेस्ट करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको, मतलब कंट्रोल भी से ही पेस्ट करना होगा। तो ये रहा हमारा मेन सोर्स कोड का फोल्डर और इसके अंदर ये रहा हमारा मेन सोर्स कोड का और एक फोल्डर। इसके अंदर आपको एक ऑप्शन मिलेगा build.gradle करके, इस पर क्लिक करके ओके कर देना है। ठीक है, ये आप कब कर सकते हैं, जब आपके पास कोई भी प्रोजेक्ट ओपन नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं अभी फ़िलहाल मेरे पास कोई भी प्रोजेक्ट ओपन नहीं है। यह हमारा जो एंड्रॉइड स्टूडियो है कुछ इस तरीके से ओपन हुआ है, तो तभी जाके आप इसको करिएगा। नहीं तो आप यहाँ पे क्लिक करके भी ओपन कर सकते हैं अगर आप एक साथ दो तीन प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्लिक करके ओके कर देंगे तो ये क्या होगा, ये प्रिपेयर होने में लग जाएगा और ये कुछ टाइम भी लगेगा। और एक बात का ध्यान दीजिएगा कि जब आप ये सब कर रहे हैं तो आपके जो कंप्यूटर है उसमें जो इंटरनेट कनेक्शन है वो ऑन होना चाहिए, डाटा कनेक्शन ऑन होना चाहिए। चाहे वो इंटरनेट का जो हॉटस्पॉट हो या फिर वाईफाई हो, किसी भी तरीके से आपके कंप्यूटर पर जो इंटरनेट कनेक्शन है वो ऑन होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लोड हो चुका है। उसके बाद ये इंडेक्स होगा और आपके पास एक पूरा प्रोजेक्ट ओपन होके आ जाएगा। ये पे आप देखिएगा यहाँ पे एंड्रॉयड लिखा हुआ है, तो आप भी इसको एंड्रॉयड कर दीजिएगा। देख सकते हैं ये पूरी तरीके से लोड हो चुका है। तो आप देख सकते हैं मैनिफेस्ट जावा करके इस तरीके से आपको ऑप्शन मिल रहा है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपका जो प्रोजेक्ट जो नेम है उसको पहले आपको चेंज करना पड़ेगा। तो वही आपको मेन है। अगर जो हमने प्रोजेक्ट नेम रखा है उसको वैसे ही रखे, अगर आप उसको एपीके बना लेते हैं और प्ले स्टोर पर पब्लिश कर देते हैं तो आप पब्लिश नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हर डेवलपर का जो या फिर हर एप्लीकेशन का जो नेम होता है, प्रोजेक्ट नेम, वो अलग अलग होता है, यूनिक होना चाहिए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एप्लीकेशन जो आईडी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एप्लीकेशन आईडी, या फिर आप मैनिफेस्ट को ओपन करेंगे तो वहाँ पे आपको अब मिलेगा जो पैकेज नेम वगैरह है, तो वही है पैकेज नेम। तो वही आपको यूनिक रखना है, हर टाइम इसको यूनिक रखना है, तभी जाके आप पब्लिश कर पाएंगे गूगल प्ले स्टोर पर। ठीक है, तो चेंज करना एकदम ईजी है। आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आप देख सकते हैं ये पे जावा, उसके बाद ऐप, उसके बाद कोड्स, उसके बाद पहले आ गया है ऐप, उसके बाद माई, उसके बाद कोर्स। तो यही है आपका मेन पैकेज नेम, ऐप माई कोर्स। देख सकते हैं ऐप माई कोर्स, इनको आपको चेंज नहीं करना है। ठीक है, एक्टिविटी एडेप्टर इन सबको आपको छेड़छाड़ नहीं करना है। आपको ऐप माई कोर्स इन तीन अलग अलग वर्ड को यहाँ पे डालने हैं, तो वही आपको चेंज करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग है। हो सकता है कि आपके जो मतलब एंड्रॉइड स्टूडियो है ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके से दिखाई दे, app.my.codes। तो इसको आपको पहले क्या करना है, अलग अलग पार्ट में कन्वर्ट कर लेना है। इसके लिए आपको यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक करना है और उसके बाद आप देख सकते हैं मिडिल पैकेज ये वाला ले लेना है। तो आप देख सकते हैं अलग अलग में ये कन्वर्ट हो जाएगा। अभी आपको चेंज करना है। चेंज कैसे करना है, मान लीजिए आपको चेंज करना है तो सिर्फ आप एक ही को चेंज करिए ताकि टाइम कम लगेगा। आप अलग अलग मत करिए, मतलब पहले ऐप किए, उसके बाद माई किए, उसके बाद कोड्स किए, तो अलग अलग काफ़ी टाइम लग सकता है। तो आप सिर्फ एक ही फोल्डर को या फिर एक ही डायरेक्टरीज को ही चेंज करिए तो आपके लिए आसान होगा। तो आप चाहे तो कर सकते तीनों को ही, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
तो चेंज करने के लिए तीनों को ही अभी आपको चेंज करके दिखाते हैं। तो पहले क्या करना होगा, ऐप को चेंज करेंगे हम। तो राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा रिफैक्टर का, और उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे रीनेम का ऑप्शन आ रहा है। तो आपको रीनेम पे क्लिक करना है और रीनेम पैकेज में क्लिक करना है। तो आप देख पाएंगे कि ये ऐप आ चुका है। तो चलिए इसको कुछ अलग डाल देते हैं। और एक बात का ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे किसी ऐप का नाम जो पहले इसी गूगल प्ले स्टोर पर अपलोडेड हो या फिर एंड्रॉयड, इस तरीके से कोई भी वर्ड का इस्तेमाल ना करें, जो यूनिक है वही डालें, नहीं तो आपका जो एप्लीकेशन है गूगल प्ले स्टोर पर पब्लिश ही नहीं हो पाएगा। तो चलिए यहाँ पे कुछ डालते हैं। तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं ऐप्स, उसके बाद एपीके लिख देते हैं, कुछ भी मैं अभी फिलहाल लिख रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे रिफैक्टर पर क्लिक कर दीजिएगा, तो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, रीनेम हो जाएगा। आप देखेंगे ये सर्च कर रहा है। और इसके बाद यहाँ पे आपको डू रिफैक्टर जो ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे क्लिक कर देना है और आप देखेंगे कि ये थोड़ी देर में ये चेंज हो जाएगा। आप देखेंगे ये अभी लोड हो रहा है, तो आप देख सकते हैं चेंज हो चुका है। इस तरीके से आपको सब कुछ चेंज करना है 1 बाय 1। तो ऐसी तरीके से आप सब कुछ चेंज कर लीजिएगा। अगर आप एंड्रॉयड मैनिफेस्ट में देखेंगे तो आप देख सकते हैं ये भी ऑटोमेटिक चेंज हो चुका है। इस तरीके से अगर मैं माई को चेंज करता तो माई भी चेंज हो जाता, और कोड्स भी चेंज करता तो कोड्स भी चेंज हो जाता। तो थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि तीनों को ही चेंज करके दिखाऊंगा, लेकिन तो फिलहाल आपको समझ में ही आ चुका होगा, तो ये दोनों को ही छोड़ रहा हूँ। ये दोनों जब ये चेंज हो जाए, आपको क्या करना है, ये जो ग्रेडियल स्क्रिप्ट है ये वाला, इसमें आपको एक्सटेंड कर देना है। और आपको ये जो build.gradle है इसको डबल क्लिक करके ओपन करना है। यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे भी आपको सेम टू सेम एक एप्लीकेशन आईडी करके आएगा, और उसी जो हमने थोड़ी देर पहले चेंज किया था पैकेज नेम, उसी को ही कॉपी करना है। यहाँ से राइट क्लिक करके कॉपी कर दीजिएगा, और उसके बाद आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है, यानी कि इनको सबको डिलीट करना है और यहाँ पे उन सभी को पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पे मैं पेस्ट कर दे रहा हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं। पेस्ट करने के बाद आप क्या करिए, एक बात का ध्यान दीजिएगा कि जब इसको आप पेस्ट कर रहे हैं ना, उसके नीचे आपको कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको चेंजेस करने पड़ेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं जो वन सिग्नल का जो आपको ऐप आईडी है उसको भी यहाँ पे आपको डालने पड़ेंगे। वन सिग्नल का ऐप आईडी लाने के लिए आपको पहले वन सिग्नल का जो अकाउंट है उसमें लॉगिन हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे मैं लॉगिन हो रहा हूँ, तो सिंपली यहाँ पे आप वन सिग्नल लिख दीजिएगा। आप देख सकते हो onesignal.com यही है। अगर आप लोग नहीं जानते हैं कि वन सिग्नल क्या है, तो जो हमारे मोबाइल के अंदर जो नोटिफिकेशन आते हैं, तो उस नोटिफिकेशन को आप डाल सकेंगे इस वन सिग्नल वेबसाइट की मदद से। अगर आप चाहते हैं कि नोटिफिकेशन डालें, मान लीजिए आपने कुछ चीज़ें ऐड किया है या फिर आपको नोटिफिकेशन देना है किसी वेबसाइट का, तो आप नोटिफिकेशन डाल सकते हैं। तो वही है onesignal.com। तो आपको पहले लॉगिन पे क्लिक करना है और पहले अपने अकाउंट के साथ लॉगिन हो जाना है। तो ये आप देख सकते हैं मैंने लॉगिन कर दिया है। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे अलग अलग हमारे जो एप्लीकेशन है वो दिखने को मिल रहे हैं, हालांकि आपको ब्लरी नज़र आ रहे हैं। इनमें से एक है हमारा माई क्यूट्स, देख सकते हैं सबसे नीचे है। तो हमने पहले से ही बना लिया है। अगर आपने अभी तक नहीं बनाया है तो आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपका जो एप्लीकेशन का नाम है वो डाल देना है, और मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले यहाँ पे नाम डाल दीजिएगा, कुछ भी डाल रहा हूँ अभी फ़िलहाल। उसके बाद अगर आप एंड्रॉयड के लिए बना रहे हैं तो एंड्रॉयड, अगर आप वेबसाइट या फिर वेब के लिए बना रहे हैं तो ये वाला, और एप्पल के लिए ये वाला। तो फिलहाल के लिए तो हम एंड्रॉयड के लिए बना रहे हैं, तो ये वाला सिलेक्ट करके नेक्स्ट कर दीजिएगा। उसके बाद आपको चाहिएगा, एक होगा जो फायरबेस है, फायरबेस का अकाउंट चाहिए, उसका जो फायरबेस सर्वर की और जो सेंडर आईडी है यहाँ पे डालना है। तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे जाना है और आपको लिख देना है फायरबेस, ठीक है, firebase.google.com। तो यहाँ पे जाएंगे तो आपको वहाँ से ही सब कुछ अकाउंट वगैरह क्रिएट करना होगा, और ये सब कुछ फ्री है, आपको कोई भी पैसे वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हम पहले से ही लॉगिन है, तो आप यहाँ पे क्लिक करके साइन इन हो जाइएगा, और साइन इन करने के बाद आपको गो टू कंसोल कर देना है, ठीक है। आपको प्रोजेक्ट क्रिएट करना भी मैं दिखा देता हूँ कैसे करना है। ऐड प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है, प्रोजेक्ट का नाम जो भी है वो डाल दीजिएगा, और उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिएगा। कंटिन्यू जैसे ही दबाएं कि यहाँ पे कुछ ऑप्शन है, जैसा ही वैसा रहने दीजिए, कुछ करने की जरूरत नहीं है। गूगल एनालिटिक्स की जरूरत भी नहीं है, तो आप इसको बंद कर दीजिएगा। और उसके बाद क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका जो प्रोजेक्ट है वो क्रिएट हो जाएगा। प्रोजेक्ट जब क्रिएट होता है तो उस प्रोजेक्ट कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है और प्रोजेक्ट सेटिंग पे चले जाना है। प्रोजेक्ट सेटिंग पे जाने के बाद आपको जाना है क्लाउड मैसेजिंग के अंदर। क्लाउड मैसेजिंग पे आएंगे तो आप देख सकते हैं सर्वर की और सेंडर आईडी आपको मिल रहा है, तो यही दोनों आप यहाँ पे क्लिक करके कॉपी करके यहाँ पे आप पेस्ट कर सकते हैं। जैसे ही पेस्ट कर देंगे उसके बाद नेक्स्ट करेंगे और उसके बाद लीव सेटअप कर देंगे तो ये हो जाएगा, और आपका जो प्रोजेक्ट है वो बन जाएगा। जैसे ही प्रोजेक्ट बन जाता है आप देखेंगे कि कुछ इस तरीके से आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो प्रोजेक्ट नाम जो भी आपने डाल कर रखा था यहाँ पे आ जाएगा कुछ इस तरीके से। उसके बाद आपको सेटिंग पे चले जाना है। सेटिंग में जैसे ही आएंगे आप देखेंगे कि यहाँ पे कुछ इस तरीके से ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, आपको सिंपली कीज एंड आईडी पे चले जाना है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वन सिग्नल ऐप आईडी और रेस्ट
एपीआई की आपको देखने को मिल रहा है, यही आपको कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। जैसे कि आप देख सकते हैं ऐप आईडी आपको यहाँ पे पेस्ट करना है, तो ये वाला आईडी आपको कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। वही करना है आपको, यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद नीचे आपको किसी भी तरीके का जो छेड़खानी है वो नहीं करना है, सब कुछ ऑटोमेटिकली हो जाएगा। उसके बाद आपको सिंक नाउ में कर देना है। तो पहले हमने क्या किया, यहाँ पर हमने कुछ चेंजेस किए, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो एप्लीकेशन आईडी है जो हमने यहाँ पे चेंज किया था, पैकेज नेम, यही आप हमें यहाँ पे कॉपी करना है, यहाँ पे पेस्ट करना है। उसके बाद ये जो वन सिंगल ऐप आईडी है इसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। और ये अगर आप चाहते हैं कि वर्जन कोड वगैरह भी चेंज करें तो वो भी कर सकते हैं। तो वर्जन कोड एक से ही स्टार्ट होगा, ये आपके काम में आएगा जब आप गूगल प्ले स्टोर पर अपलोड करेंगे। मान लीजिए आप पहली बार आपने एपीके को गूगल प्ले स्टोर पर पब्लिश कर रहे हैं, तो पहली बार के लिए वन ही होगा, वर्जन नेम 1.0 ही होगा। इस तरीके से आप अलग अलग जब भी अपडेट करते रहेंगे इसको चेंज करना पड़ेगा, वर्जन नेम को भी चेंज करना पड़ेगा। ये हमने पहले आपको बता दिया है वो फर्स्ट वाले वीडियो में कि कैसे गूगल प्ले स्टोर में एप्लीकेशन को अपलोड करना है। तो इसमें तो कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप पहली बार ही गूगल इस एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर पर अपलोड करेंगे, तो इसको जैसा ही वैसा रहने दीजिए और ये वाला चेंज करके आप तो सिंक में क्लिक करने के बाद ये सिंक में चला जाएगा और कुछ ही मिनट या फिर कुछ ही सेकंड में ये सिंक कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं ऊपर से वो जो नोटिस आ रहा था ये चला गया है और सब कुछ हो गया है। तो ये तक आपका काम खत्म हो चुका है काफ़ी हद तक। और अब आपको क्या करना है, कुछ चेंजेस करने हैं। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो चेंज करने के लिए आपको रेस्ट डायरेक्टरी में जाना है और लेआउट में जाना है। यहाँ पे आएंगे तो आप देख सकते हैं अबाउट, मेन, फ्लैश स्क्रीन है जो स्टार्ट होने के बाद जो 2-3 आपको अलग अलग पेजेस मिलेंगे। अगर आप चाहते हैं कि उन पेजेस को चेंज करें तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं वेलकम फर्स्ट, वेलकम सेकेंड और वेलकम थर्ड, तो मैं तीनों को ही यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लोड हो चुका है। तो अगर आप पुराने वाले जो एंड्रॉइड स्टूडियो इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपका जो मतलब कोड के साथ विजुअल देखना या फिर सिर्फ विजुअल देखना या फिर सिर्फ कोड देखना, ये तो सब कुछ यहाँ पे होगा। और नए वाले में ये ऊपर चला गया है, तो आप इस बात का ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कोड विद विजुअल में देख सकता हूँ। तो अगर आप चाहते हैं कि किसी भी प्रकार के जो चेंजेस है वो करें तो आप देख सकते हैं टेक्स्ट व्यू के अंदर ये जो हमने टेक्स्ट लिखा है वेलकम, यही वेलकम यहाँ पे शो हो रहा है। तो इसको चेंज करके जो भी आप लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। उसके बाद टेक्स्ट व्यू में जाके ये जो हमने लिखा था ये स्ट्रिंग से हमने लिखा है, तो स्ट्रिंग से आपको चेंज करना पड़ेगा। देख सकते हैं यहाँ पे हमने नाम दिया था फर्स्ट टेक्स्ट। तो ये सब चेंज करने का अगर आप चाहते हैं कि ये वाला चेंज करें तो आपको स्ट्रिंग से ही चेंज करना पड़ेगा। तो स्ट्रिंग आपको मिलेगा वैल्यू डायरेक्टरी के अंदर, वैल्यूज यहाँ पे जाना है और आपको यहाँ पे मिल जाएगा स्ट्रिंग्स, जैसे कि आप देख सकते हैं। और जो फर्स्ट टेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट टेक्स्ट, सेकंड टेक्स्ट, थर्ड टेक्स्ट आ रहा है, इन सभी का टेक्स्ट आपको यहाँ से ही चेंज करना होगा। ठीक है, अभी आपसे चेंज करेंगे ये सब कुछ यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा। इस तरीके से आप जो सेकंड में भी जाके आप चेंज कर सकते हैं। ये जो फ़ोटो वगैरह है तो वो सब आपको पहले कॉपी करना होगा फ़ोटो, और इस वाले ड्रॉरेबल वाले फोल्डर पे आके पेस्ट करना पड़ेगा। मान लीजिए आपके पास कोई फ़ोटो है और उस फोटो का आप यहाँ पे शो करवाना चाहते हैं, तो उस फोटो का नाम आप लिख लीजिएगा, मतलब जो रीनेम कर लीजिएगा। और एक बात का ध्यान दीजिएगा, जो भी फोटो कॉपी करके इस ड्रॉरेबल फोल्डर के अंदर डालेंगे उसका जो नेम हो वो सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट में होना चाहिए। मैं आपको दिखाता हूँ। मान लीजिए मैं ड्यूरेबल फोल्डर के अंदर कोई भी एक फ़ोटो डालना चाहता हूँ, तो इसके लिए राइट क्लिक करना होगा और हमें यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ होगा शो इन एक्सप्लोरर। तो शो इन एक्सप्लोरर पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ड्यूरेबल नाम से एक फोल्डर आपको देखने को मिल रहा है। इसी ड्यूरेबल फोल्डर को ओपन करेंगे तो आपको अलग अलग प्रकार के जो इमेजेस है वो मिलेंगे, XML फाइल मिलेंगे। तो मान लीजिए आप कोई भी एक फ़ोटो यहाँ पे डालेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार के नाम डालना पड़ेगा। आप देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट में होना चाहिए और स्पेस पे के जगह आपको अंडरस्कोर डालना होगा। इस बात का ध्यान दीजिएगा। तो इस तरीके से आप डाल दीजिएगा। मान लीजिए आप देख सकते हैं नॉन नेट नाम से हमने एक फ़ोटो डाला था और वही फ़ोटो यहाँ पे शो हो रहा है। तो इस तरीके से आप जो भी फ़ोटो आपको डालना है वो पहले आपको इस ड्यूरेबल फोल्डर के अंदर डाल देना है और उसके बाद उसका जो नेम है वहाँ पे आप लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको ये वाला चेंज करना है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने लिखा था नॉन नेट, क्योंकि उस इमेज का नाम ही था नॉन नेट, तो यहाँ पे हमने नॉन नेट लिख दिया है। तो इस तरीके से आपको लिखना है @ड्यूरेबल/नॉनेट। तो ये नॉनेट का जो इमेज है यहाँ पे शो हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इमेज भी टेक्स्ट भी डाल सकते हैं। हालांकि मैं ऐसे ही आपको बता रहा हूँ, मुझे लगता है कि आपको ऐसे पता ही होगा। तो इस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं।
अब बारी आता है कि ऐड की ऐड कैसे लगाएं। तो ऐड लगाने के लिए आपके पास गूगल एडमॉब का जो अकाउंट है वो होना चाहिए। तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार फिर से ही कि कैसे करना है। तो आप देख सकते हैं ये हमने हमारा जो गूगल एडमॉब का जो अकाउंट है यहाँ पे ओपन करके रखा हुआ है। तो आपको ये ऐप में जाके आपका जो भी ऐप नेम वगैरह डाल के पहले ऐप यहाँ पे क्रिएट कर देना है। क्रिएट करने के बाद आपको ऐड यूनिट के अंदर आना है और यहाँ पे आपको ऐड यूनिट क्रिएट कर लेना है। यहाँ पे हमने सिर्फ और सिर्फ दो ही ऐड यूनिट का इस्तेमाल किया है, बैनर और इंस्टेंशियल। तो आपको दोनों जो ऐड यूनिट है वो क्रिएट करना है। क्रिएट करना एकदम आसान है, आपको पता ही होगा, लेकिन फिर मैं दिखा देता हूँ। पहले आपको ऐड यूनिट पे क्लिक करना है और बैनर के लिए बैनर सिलेक्ट करना है, इंस्टीट्यूशन के इंस्टीट्यूशन से सिलेक्ट करना है और बना लेना है। यहाँ पे सिंपल नाम देना है और क्रिएट ऐड यूनिट पे क्लिक करेंगे तो ऐड यूनिट क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद ये जो कोड है आपको कॉपी करना है और इन सारे कोड को आपको यहाँ पे पेस्ट करना है स्ट्रिंग के अंदर। स्ट्रिंग फोल्डर कैसे मिलेगा, आपको पहले जाना पड़ेगा ये रेस फोल्डर के अंदर, उसके बाद आपको वैल्यूज़ फोल्डर के अंदर जाना है और यहाँ पे आपको स्ट्रिंग्स डॉट XML नाम से एक फोल्डर मिलेगा। फोल्डर नहीं, ये एक फाइल है, ये फाइल मिलेगा और इस फाइल के अंदर आपको कुछ इस तरीके से ऑप्शन दिए जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं बैनर आईडी, आपको यहाँ पे बैनर आईडी अपना जो भी है वो पेस्ट कर देना है। एक बात का ध्यान दीजिएगा कि ये चेंज करना ही होगा और आपका जो भी मतलब बैनर आईडी के लिए जो भी कोड है, इंस्टीट्यूशन आईडी के लिए जो भी कोड है वो डालना होगा। अगर आप ऐसे रख देते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे ऐड तो शो होगा क्योंकि शो तो होगा, लेकिन वहाँ पे ऐड हमारा शो होगा क्योंकि यहाँ पे हमारा ऐड आईडी है। तो इस बात का ध्यान दीजिएगा। तो बैनर के लिए यहाँ पे डाल देना है और इंस्टीट्यूशन के लिए यहाँ पे डाल देना है। और एक हो गया ऐप आईडी। तो ऐप आईडी कहाँ से मिलेगा, तो ऐप आईडी पाने के लिए आपको फिर से यहाँ पे जाना होगा। आपको यहाँ पे ऐप सेटिंग पे चले जाना है। ऐप सेटिंग पे जाएंगे तो आप देख सकते हैं ऐप आईडी है, तो इसी ऐप आईडी को कॉपी करके आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ठीक है, तो यही से ही आपका काम हो जाएगा। आपके जो ऐप है उसमें ऐड आना शुरू हो जाएगा अगर आप इन्हीं 3 लाइन को चेंज कर देते हैं तो। उसके बाद बारी आता है कि कैसे आप अपने ऐप नाम को चेंज करें। मान लीजिए हमने यहाँ पे माई कोड्स का इस्तेमाल किया है हमारे ऐप में। अगर आप चाहते हैं कि दूसरे किसी नाम से शो हो तो जो भी आप नाम चाहते हैं यहाँ पे आप लिख दीजिएगा माई कोड्स को डिलीट करके। तो इस तरीके से आप अपना जो नाम है एप्लीकेशन का वो भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे ऐप में एक ऐसा ऑप्शन भी है अबाउट आस का। तो यहाँ पे आप अपने एप्लीकेशन के बारे में या फिर आपके बारे में कुछ थोड़ा बहुत ब्रीफली इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। तो अगर वो पेज चेंज करना चाहते हैं तो आपको एक्टिविटी अबाउट में आना पड़ेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं लेआउट के अंदर आपको मिलेगा रेस, उसके बाद लेआउट फोल्डर के अंदर आपको मिलेगा एक्टिविटी अबाउट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने कुछ लिखा है, जैसे कि टेक्स्ट व्यू के अंदर हमने यहाँ पे थोड़ा बहुत कुछ लिखा है। तो ये हमने स्ट्रिंग के जरिए लिखा है। तो आप देख सकते हैं अबाउट टेक्स्ट का हमने इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पे आपको अबाउट टेक्स्ट मिल जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे अबाउट टेक्स्ट है, तो यहाँ पे हमने इस तरीके से कुछ चीज़ें लिखा है। तो जो भी आप चेंज करना चाहते हैं यह सब चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब का जो भी लिंक्स वगैरह दिया है वो सब कुछ भी हमने यहाँ पे दिया है। अगर आप चाहते हैं कि इनको भी चेंज करें तो इसको चेंज करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपको एक्टिविटीज़ फोल्डर के अंदर जाना होगा, ऐप माई कोड्स, उसके बाद एक्टिविटी फोल्डर के अंदर जाना होगा और अबाउट एक्टिविटी के अंदर डबल क्लिक करके चले जाना है। यहाँ पे जाएंगे तो आपको वन क्लिक नाम से ये ऑप्शन मिलेंगे। वन क्लिक आप देख सकते हैं फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब। तो अगर जो भी आपका लिंक है वो चेंज करने के लिए इन सारे लिंक को कॉपी पेस्ट करना है। ठीक है, हमारा जो भी लिंक है चेंज करके आप अपना लिंक यहाँ पे डाल दीजिएगा। तो जैसे ही डाल देंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ से वो लिंक चेंज हो जाएगा और आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। और एक बात का ध्यान दीजिएगा कि आपको फिर से आपको एंड्रॉयड जो मैनिफेस्ट XML फाइल है वो उसको ओपन करना है। यहाँ पे आपको मिलेगा, डबल क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा, या फिर आप यहाँ पे क्लिक करके इसमें भी डबल क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेटाडाटा नाम से एक ऑप्शन है। यहाँ पे आपको नेम और वैल्यू मिलेगा। तो वैल्यू में आप देख सकते हैं यहाँ पे एक वैल्यू है। तो ये कौन सा वैल्यू है, ये वैल्यू है ये वाला। स्ट्रिंग में आएंगे, ये जो ऐप आईडी है इसी को ही आपको कॉपी करना है और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। यही चेंज करना होगा। मान लीजिए आपने स्ट्रिंग से अपना ऐप आईडी चेंज कर लिया है लेकिन मैनिफेस्ट फाइल से चेंज नहीं किया है तो ऐड शो भी ना हो सके, ऐसा भी हो सकता है, या फिर ऐप क्रैश भी हो जाए। तो इस बात का भी आप ध्यान दीजिएगा कि दोनों से ही आपको चेंज करना होगा। उसके बाद बारी आता है कि कैसे कोड्स को डालें। हमने तो एप्लीकेशन बना लिया है, अभी कोड्स को डालना है ताकि लोग दिखे उन सारे कोड्स को। तो कोड्स को डालने के लिए आपको क्या करना होगा, लेआउट में बंद कर दे रहा हूँ, आपको वैल्यूज़ के अंदर जाना है। आपको पता है कि हमने हमारे जो एप्लीकेशन है उसमें अलग अलग टैब डाला है और अलग अलग टैब में हमने अलग अलग कैटेगरीज डाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको अलग अलग कैटेगरीज मिल जाएंगे। मैं इन सभी को बंद कर रहा हूँ क्लोज ऑल करके। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फनी का एक कैटेगरी है, गुड मॉर्निंग का एक कैटेगरी है, गुड नाइट का एक है, हैप्पी बर्थडे, लाइफ, लव, मोटिवेशनल और अदर्स। यहाँ पे आपको ये सारे अलग अलग कैटेगरीज मिल जाएंगे। तो मान लीजिए आपको फ़नी में कुछ
तो कोड से वो डालने हैं, तो आपको कुछ इस तरीके से डालना होगा। ये जो आइटम है इसको आप पहले कॉपी कर लीजिए। तो कॉपी करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ ये जो वाला जो आइटम है इसको कॉपी करना है। कंट्रोल सी से आप कॉपी कर सकते हैं या फिर राइट क्लिक करके कॉपी भी कर सकते हैं। उसके बाद इस तरीके से आपको कुछ इस तरीके से पेस्ट कर देना है। काफ़ी सारे जितने भी आप चाहते हैं इस तरीके से आप पेस्ट कर दीजिएगा। एक बात का ध्यान दीजिएगा, जो मैंने थोड़ी देर पहले किया है इस तरीके से ना होना चाहिए, नहीं तो दिखने में अच्छा नहीं लगेगा और बाद में अगर कुछ एडिट वगैरह करेंगे तो सही ढंग से ना हो पाएगा। तो इस तरीके से आपको कर देना है, जैसे कि आप देख सकते हैं आइटम आइटम, और उसके अंदर आपका जो भी कोड्स है वो डाल देना है। यहाँ पर इस तरीके से आपको अलग अलग टाइप के जो भी कोड्स है वो डाल देने हैं। जो भी डालेंगे वो उस कैटेगरी के अंदर शो हो जाएंगे। मान लीजिए गुड मॉर्निंग में जाएंगे, गुड नाइट पे जाएंगे, तो इस तरीके से आपको सभी कोड्स डाल देने हैं। ठीक है, सब कुछ में आपको यही चीज़ डालने हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं लाइफ में हमने कुछ पहले से डाल के रखा है। आइटम के अंदर आप देख सकते हैं ये वाला आइटम का फर्स्ट और लास्ट टैग, उसके अंदर ही हमने ये सारे डाले हैं। तो इस तरीके से आपका जो भी कोड्स वगैरह है वह सब कुछ इस तरीके से आपको आइटम के ही अंदर डालने हैं। आपको आइटम के बाहर नहीं करने हैं, ये जो सिंबल है इसके अंदर ही नहीं डालने हैं। तो इस बात का ध्यान देना है, सब कुछ आपको फास्ट टैग और लास्ट टैग के अंदर ही डालना है। फास्ट और एंड के अंदर ही सब कुछ डाल देने हैं। इस तरीके से आप अलग अलग कैटेगरीज में आपको अलग अलग जो कोड्स है या फिर जो भी है शायरी वगैरह है वो आप डाल सकते हैं। तो इस तरीके से आप अलग अलग जो कैटेगरीज और खुद से बना सकते हैं। वैल्यूज़ के अंदर आपको अलग से एक्सएमएल फाइल बनाना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेगमेंट में जाएंगे तो आप देख सकते हैं अलग अलग फ्रेगमेंट है, यानी कि अलग अलग कैटेगरी है। तो इस तरीके से आपको फ्रेगमेंट क्रिएट करने हैं और किसी भी एक फ्रेगमेंट को ओपन कर लेना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से आपको कोड मिलेगा, तो इसको आपको चेंज करना होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं लेआउट, लेआउट के लिए हमने इसमें इस्तेमाल किया है फ्रेगमेंट गुड मॉर्निंग, क्योंकि ये गुड मॉर्निंग का फ्रेगमेंट है तो गुड मॉर्निंग का ही यहाँ पे हम लेआउट इस्तेमाल करेंगे। मैं आपको एक करके भी दिखा देता हूँ ताकि एक आइडिया हो जाए। आप ब्लैंक में जाइएगा और यहाँ पे मैं कुछ भी लिख देता हूँ, जैसे कि लिख देते हैं माई कैटेगरी कैट लिख देते हैं। और आप देख सकते हैं इसका जो लेआउट नेम है कुछ इस तरीके से आ जाएगा एक्सएमएल का। उसको फिनिश कर दीजिएगा। जैसे ही फिनिश करेंगे ये फिर से कुछ प्रोसेस होगा जो व्यूल्ड होगा ग्रेडियल के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे आ चुका है माई कैट नाम से, और यहाँ पे काफ़ी सारे एक्स्ट्रा चीज़ आ जाएगा जो कि हमें नहीं चाहिए। तो अगर आप चाहते हैं कि वो सारे चीज़ ना हो, काफ़ी बार क्या होता है कि हम एडिट कर रहे हैं लेकिन वो सब कुछ नहीं चाहिए लेकिन फिर भी वो दिखाता है तो कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, हमें कन्फ्यूजन आ जाता है। तो उन सारे को आप डिलीट भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ ये वाला आ चुका है, तो हमें ये वाला नहीं चाहिए। हमें चाहिए पब्लिक क्लास माई कैट एक्सटेंड फ्रेगमेंट, ये चाहिए। उसके बाद नीचे से सब कुछ आप सिलेक्ट कर दीजिएगा। ये सब भी हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ चाहिए ऑन क्रिएट व्यू जो मेथड है वही चाहिए। तो इसको ही रखिएगा, सबको डिलीट कर दीजिएगा। उसके बाद कोई सा भी एक फ्रेगमेंट को ओपन कर लीजिएगा जो हमने हमारे प्रोजेक्ट में पहले से ही है। मान लीजिए गुड मॉर्निंग है, आप देख सकते हैं ऑन क्रिएट व्यू है। उसके अंदर आपको क्या करना है, इन सभी लाइन को कॉपी करना है, सभी के सभी को कॉपी करना है। सिर्फ और सिर्फ ऑन की व्यू लाइन को छोड़कर कॉपी कर दीजिएगा। उसके बाद माई कैट पे जाइए और ये वाला लाइन जो है उसके नीचे आप 2 बार एंटर दबा दीजिएगा और उसमें पेस्ट कर दीजिएगा। ठीक है, और ओके कर दीजिए, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ये वाला जो लाइन है इसको आपको डबल क्लिक करने कॉपी करना है, और ये जो हमारा पहला वाला फ्रेगमेंट का जो लेआउट है उसको चेंज कर देना है जो हमने अभी कॉपी किया है। कॉपी करने के बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, इसको डिलीट कर देना है क्योंकि हमने नीचे वाला अभी अभी क्रिएट कर दिया है, वही करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद आप देख सकते हैं r.array.good morning आ रहा है। तो हमने क्या किया है, माई कैट नाम से अलग से कैटेगरी बना रहे हैं। तो गुड मॉर्निंग यहाँ पे अगर शो होता है तो गुड मॉर्निंग का जो भी कोड है यहाँ पे आ जाएगा, इस कैटेगरी में आ जाएगा। तो इसके लिए हमें अलग से और एक वैल्यू चाहिए। तो हमें क्या करना है, वैल्यूज़ में जाकर राइट क्लिक करना है और न्यू पे जाना है और वैल्यू रिसोर्स फाइल पे क्लिक करके आपका जो भी कैटेगरी का नाम है वो यहाँ पे लिख दीजिए। तो फिलहाल हम डेमो के लिए अभी कैट का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कैट लिख के ओके कर रहे हैं। तो हमारा जो कैट नाम से ही ये बन चुका है। उसके बाद आप कोई सा भी एक वैल्यू को ओपन कर लीजिए। मान लीजिए लाइफ को मैं ओपन कर रहा हूँ और आप देख सकते हैं यहाँ पे रिसोर्स के अंदर हमने स्ट्रिंग एरे का इस्तेमाल किया है। तो इसको आप कॉपी कर दीजिएगा। मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको कॉपी पेस्ट करने की सलाह दूंगा, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है कि हम लिखते हैं तो कुछ गलत हो जाता है तो बाद में काफ़ी आपको एरर आएगा। तो इस तरीके से कॉपी पेस्ट का ही आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा हम यहाँ पे कोड कर ही नहीं रहे हैं, कुछ कुछ चेंजेस ही कर रहे हैं। तो चलिए फिर से चलते हैं कैट के अंदर, और रिसोर्स के अंदर हमें क्या करना है, वो वाला पेस्ट कर देना है जो हमने कॉपी किया था। और उसके बाद ये वाला जो सिंबल है आप देख सकते हैं ग्रेटर देन जैसा, इसको हमें क्या करना है, डिलीट कर देना है और फिर से ग्रेटर देन दे देना है। तो ऑटोमेटिकली स्ट्रिंग एरे नाम से आ जाएगा। उसके बाद एंटर दबा देना है और फिर से हमें ये वाला सिंबल देना है और आइटम लिख के जो
ग्रेटर देन वाला सिंबल है वो फिर से डाल देना है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से आइटम बन के आ जाएगा। तो इस तरीके से आप आइटम को कॉपी कर सकते हैं और अलग अलग आइटम यहाँ पे पेस्ट करते जाइए और आइटम के अंदर जो भी आपका कोड्स या फिर शायरी वगैरह है वो डाल दीजिए। और सबसे आखिर में ये जो लाइव है वो चेंज करके आप अपना जो भी कैटेगरी का नाम है वो डाल देना है। तो हम अभी बना रहे हैं कैट के लिए, तो हम यहाँ पे कैट लिख दे रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कैट, और यही कैट को आपको क्या करना है, ये जो हमने कैट माई डॉट कैट का नाम माई कैट जो जावा क्लास हमने बनाया था फ्रेगमेंट के लिए, इसको ओपन करना है और इस गुड मॉर्निंग को चेंज करके हमें क्या करना है, कैट लिख देना है। तो आप देख सकते हैं कैट यहाँ पे हमने लिख दिया है। तो हमने ये वाला लाइन भी चेंज कर दिया है, ये वाला लाइन भी चेंज कर दिया है। अभी हमने रिसाइकलर व्यू चेंज करना है, क्योंकि रिसाइकलर व्यू के अंदर ही हम सभी कोड्स या फिर शायरी को ही शो करा रहे हैं, यानी कि एक के बाद एक जो आ रहा है कोड्स लोग कॉपी कर पा रहे हैं, शेयर कर पा रहे हैं, ये सभी रिसाइकलर व्यू के अंदर ही आ रहा है। तो हमें पहले रिसाइकलर व्यू सेट करना पड़ेगा। तो चलिए रिसाइकलर व्यू सेट करते हैं। तो रिसाइकलर व्यू सेट करने के लिए हमें जाना पड़ेगा लेआउट के अंदर, और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा फ्रेगमेंट कैट नाम से, जो हमने थोड़ी देर पहले ही बनाया है। जैसे कि आप देख सकते हैं फ्रेगमेंट माई कैट, तो इसमें कुछ इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा। तो चलिए हम कोड पे चलते हैं टेक्स्ट व्यू में, यानी कि जो भी हम कोड देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आप कोई भी एक जो लेआउट है उसको ओपन कर लीजिए। मान लीजिए मैं हैप्पी बर्थडे को ही ओपन कर रहा हूँ, और इसको भी कॉपी में मतलब कोड में ओपन कर लीजिएगा, और ये सब कुछ आप यहाँ पे कॉपी कर दीजिए। ठीक है, इसको आप डिलीट कर सकते हैं, मतलब क्लोज कर सकते हैं, अभी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। और इसको भी सब आपको सिलेक्ट करके जो हमने अभी कॉपी किया है इसको पेस्ट कर दीजिएगा। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा। अगर मान लीजिए आप दूसरे कैटेगरी के लिए बना रहे हैं, तो बैकग्राउंड अगर आप दूसरा बैकग्राउंड डालना चाहते हैं, तो जैसे कि पहले हमने बताया था, पहले आपको जो फ़ोटो है वो डरेबल फोल्डर के अंदर डालना है और उस फोटो का नाम यहाँ पे लिख देना है। तो ये पीछे का जो बैकग्राउंड है अभी फिलहाल जो केक आ रहा है वो चेंज हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉन्टेक्स्ट जो है ये हैप्पी बर्थडे फ्रेगमेंट आ रहा है, क्योंकि हमने हैप्पी बर्थडे फ्रेगमेंट का ही कोड कॉपी किया है। तो इस तरीके इसलिए यहाँ पे हैप्पी बर्थडे फ्रेगमेंट आ रहा है। तो यहाँ पे आपका जो भी नया वाला कैटेगरी नेम ही यहाँ पे डाल सकते हैं। तो फ्रेगमेंट के जाएंगे तो आप देख सकते हैं माई कैट यहाँ पे हमने बनाया था नाम, तो वही माई कैट यहाँ पे आप लिख दीजिएगा। माई लिख देंगे तो काफ़ी बारी आ जाता है, अगर नहीं आता है तो आप पूरा ही लिख दीजिएगा माई कैट, तो ये आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है, आईडी वगैरह आप चेंज करेंगे तो सबसे अच्छा हो रहेगा। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, कैट लिख दे रहा हूँ, क्योंकि हम अभी कैट कैटेगरी बना रहे हैं, तो यहाँ पे हम कैट ही लिख रहे हैं। हर जगह हम कैट का ही इस्तेमाल करेंगे। ये तक लिखने के बाद आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, ये कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद गुड मॉर्निंग को डिलीट कर दिए, जो भी नहीं चाहिए आप डिलीट कर दीजिए। हम सब कुछ यहाँ पे डिलीट कर रहे हैं फिलहाल के लिए, सब हम डिलीट कर दिए हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे फाइंड बी वाई आई डी आर डॉट आई डी डॉट यहाँ पे आ रहा है गुड मॉर्निंग रिसाइकलर व्यू। तो हमने अभी फिलहाल चेंज किया है कैट रिसाइकलर व्यू, तो आपका जो भी है वो कैट लिखने के बाद ही आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं आ चुका है। तो इतना तक कर देंगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा, और यहाँ पे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। रिसाइकलर व्यू में ऑटोमेटिकली आपका जो भी कोड्स है, जो भी आप यहाँ पे डालेंगे कैट के अंदर, या फिर आपका जो भी है ये ऑटोमेटिकली आता जाएगा उस रिसाइकलर व्यू के अंदर। ठीक है, अभी हमने सेट करना है कि ये जो स्लाइड है एक के बाद एक कैटेगरी आता है हमारे एप्लीकेशन के अंदर, उसको अभी हमें सेट करना है। तो वो सेट करने के लिए आपको क्या करना होगा, जो फ्रेगमेंट का काम खत्म हो चुका है, फ्रेगमेंट में कुछ भी नहीं करना है, आपको मेन एक्टिविटी में जाना है। मेन एक्टिविटी में जाएंगे तो ऊपर आपको कुछ इस तरीके से ऑप्शन दिए जाएंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी सारे आपको ऑप्शन मिल रहे हैं। इसमें आपको कुछ चेंजेस करने हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया है प्राइवेट, अलग अलग कैटेगरी का नाम डाला हुआ है, तो वही आपको नया वाला कैटेगरी बनाना पड़ेगा अगर आप नया बना रहे हैं तो हम अभी कैट बना रहे हैं, तो प्राइवेट लिखे जो भी है कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दीजिएगा, और इसको चेंज करके आपका जो भी फ्रेगमेंट का नाम है वो यहाँ पे डाल दीजिएगा। तो फ्रेगमेंट को ओपन करते हैं, देखते हैं हमारा क्या नाम है, माई कैट। तो यहाँ पे हम लिख देंगे माई कैट, तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं माई कैट। तो आप देख सकते हैं माई कैट आ चुका है, और उसके बाद इसका एक नाम भी डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे फिर से मैं माई कैट ही लिख रहा हूँ। उसके बाद आपको नीचे जाना है, तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से और एक ऑप्शन मिलेगा अलग अलग कैटेगरी का। तो आपको क्या करना है, एंटर देना है, और यहाँ पे जो हमने नाम डाला था माई कैट उसको डालना है। उसके बाद इक्वल्स टू न्यू डाल देना है, और उसके बाद फिर से हमें लिख देना है माई कैट, जो हमारा फ्रेगमेंट नेम है वो लिख के सेमीकोलन डाल देना है। तो ये ख़त्म हो चुका है। ये ख़त्म होने के बाद जो नाम आता है, अलग अलग कैटेगरी का जो नाम आता है वो नाम हमें यहाँ पे सेट करना है। तो कोई सा भी एक व्यू पेज सिलेक्ट करके कॉपी कर लीजिएगा, एंटर दबा के नीचे पेस्ट कर दीजिएगा।
तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ये जो अदर फ्रेगमेंट है इस अदर फ्रेगमेंट को चेंज करके जो हमने थोड़ी देर पहले नाम दिया था माइकेट, ये वाला यहाँ पे डाल देना है। तो आप अगर माई लिखेंगे तो मेरे पास माइकेट आ जाएगा, जो भी आप लिखेंगे वो आ जाएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे अदर लिखा हुआ है, तो मैं अदर को चेंज करके जो भी हमारा कैटेगरी नेम है वहाँ पे डाल दूंगा तो वही एप्लीकेशन के अंदर शो होगा। तो चलिए यहाँ पे कैट लिख देते हैं। तो आप देख सकते हैं अदर के बाद में ये नया वाला कैटेगरी बन चुका है कैट नाम से। तो वही करना है आपको, अगर आप नया कैटेगरी डालना चाहते हैं अपने मोबाइल ऐप पर तो वही आपको करना है। तो वही है, उसके अलावा यहाँ पे कुछ भी नहीं करने की ज़रूरत नहीं है, ये सब ऑटोमेटिकली होता रहेगा। ठीक है, वही है फ्रेगमेंट के बारे में। मेन काम फ्रेगमेंट में करना है, और जो एक्टिविटी है एक्टिविटी के अंदर हमें अबाउट और जो मेन एक्टिविटी है वही पर ही आप चेंज करिएगा। उसके अलावा यहाँ पे किसी भी जो लेआउट है उसमें छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ऐसा करते हैं तो कुछ एरर भी आ सकता है। उसके अलावा अगर आप कलर वगैरह भी चेंज करना चाहते हैं अपने एप्लीकेशन का, तो आपको क्या करना है, आपको फिर से वैल्यू के अंदर जाना है और color.xml पे चले जाना है। तो आप देख सकते हैं रिसोर्स के अंदर पहला आपको 3 कलर मिल रहे हैं। पहला कलर हो गया कलर प्राइमरी, कलर डार्क और कलर एक्सेंट। जो स्टेटस बार कलर है वही है ये वाला कलर प्राइमरी डार्क। जो टूल बार है जहाँ पर हमारा एप्लीकेशन का नाम वगैरह शो होता है वो चेंज करने के लिए ये वाला। और जो एक्शन कलर यानी कि जो लोडिंग बार आ रहा है या फिर जो डायलॉग बॉक्स में ओके बटन आ रहा है उसका कलर चेंज करने के लिए ये वाला कलर आपको चेंज करना है। ठीक है, वही है। तो आपको फिर से अपने फायरबेस के अकाउंट पे आ जाना है, उसके बाद जनरल पे जाएंगे और यहाँ पे आपको एक नया ऐप बनाना पड़ेगा। तो इसमें आपको ऐड ऐप पे क्लिक करना पड़ेगा। शायद से आपके यह कुछ अलग से आए, एंड्रॉयड का सिंबल आए, आईओएस का सिंबल आए या फिर वेब का आए, तो आपको एंड्रॉयड पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही मैं दिखाता हूँ ऐड ऐप पे क्लिक करूँगा तो आपको कुछ इस तरीके से सिंबल दिखने को मिलेगा। तो हो सकता है कि आपके अकाउंट पर भी इस तरीके से सिंबल आए। तो आपको एंड्रॉयड पे क्लिक करना है, उसके बाद अपना पैकेज नेम डाल देना है, ऐप नेम डाल देना है। तो पैकेज नेम कहाँ से मिलेगा, आपको जो मैनिफेस्ट फाइल है वहाँ पे जाना है और जो भी आपने पैकेज नेम डाला था इसको कॉपी करना है, यहाँ से कॉपी कर दीजिएगा और इसको यहाँ पे पेस्ट कर दीजिएगा। उसके बाद जो भी अपना नाम है वो यहाँ पे डाल दीजिएगा, जो भी आपका ऐप नेम है या फिर जो भी है डाल सकते हैं। ये ऑप्शनल भी है। तो यहाँ पे फ़िलहाल मैं कोड डाल दे रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आपको रजिस्टर ऐप पे क्लिक करना है। जैसे रजिस्टर ऐप पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक फ़ाइल आ जाएगा जो कि आपको डाउनलोड करना है। इस वाले बटन पे क्लिक करके आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। जैसे डाउनलोड हो जाए आपको नेक्स्ट करना है, यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, फिर से नेक्स्ट करना है और स्किप दिस स्टेप कर देना है। उसके बाद आपको शो इन फोल्डर में क्लिक करके वो डाउनलोड हुआ फाइल को ओपन कर लेना है। तो इसको आपको ओपन करना है। आपके पास अगर नोटपैड प्लस प्लस है तो प्लस प्लस पे ओपन कर लीजिए, अगर आपके पास नॉर्मल नोटपैड भी है तो इसको भी आप ओपन कर दीजिएगा। ठीक है, तो राइट क्लिक करके आप डायरेक्ट ओपन विथ करके भी जो नोटपैड है उसको ओपन कर लीजिएगा। तो चलिए मैं इसको नोटपैड में ही ओपन करता हूँ। नोटपैड में ओपन कर दिया है मैंने इसको। तो आपके सामने काफ़ी सारे लाइन्स आ जाएंगे जैसे कि आप देख सकते हैं। तो आपको सिंपली क्या करना है, कंट्रोल ऑल सेलेक्ट करना है और कंट्रोल सी से कॉपी करना है और वही सारे कोड को आपको इस वाले फोल्डर के अंदर आके पेस्ट कर देना है। फोल्डर नहीं, ये फाइल है। तो आपको कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट करना है, डिलीट करना है और कंट्रोल भी कर देंगे तो आपका जो भी पैकेज नेम आपने डाला था वो सब कुछ यहाँ पे चेंज होके यहाँ पे आ जाएगा। वही करना है, कुछ भी नहीं करना है। तो आपका जो प्रॉब्लम है फिक्स हो जाएगा। तो चलिए इसको रन करते हैं। यहाँ पे क्लिक करके आप रन कर सकते हैं। और एक बात मैं फिर से आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि आपके कंप्यूटर पर इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, तभी जाके ये सब काम आप कर पाएंगे। चाहे वो फायरफॉक्स में अकाउंट बनाना, ये तो आपको पता ही होगा इंटरनेट का चाहिए। और ये सब भी करने के लिए जो एंड्रॉइड स्टूडियो में हम कोड वगैरह डाल रहे हैं ये सब कुछ ये मैच करता है एक ही टाइम पर। तो इसके लिए इंटरनेट कनेक्शन होना बहुत ही ज़रूरी है आपके कंप्यूटर पर। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये इंस्टॉल हो चुका है और हमारे मोबाइल पर भी ये आ चुका है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से आ चुका है। इसको नेक्स्ट करते हैं, इसको भी नेक्स्ट और स्टार्ट। तो देख सकते हैं ये ओपन हो रहा है। तो चलिए देखते हैं ये कैसा हमें आउटपुट मिलता है। तो आप देख सकते हैं इसको हम क्लोज कर देते हैं। इसका इस तरीके से आप स्क्रॉल करेंगे तो आप देख सकते हैं लाइफ आ रहा है, फ़नी आ रहा है, मोटिवेशनल, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, हैप्पी बर्थडे, आर्डर। और उसके बाद आप देख सकते हैं कैट जो हमने थोड़ी देर पहले बनाया था वो भी आ चुका है। यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा है क्योंकि हमने सिर्फ आइटम डाल के छोड़ दिया था, कोई भी चेंजेस नहीं किया था। तो ठीक है। और नीचे जो टेस्ट ऐड आ रहा है, जो भी हमने यहाँ पे कोड डाला था वो टेस्ट ऐड का था। तो इसमें क्या होगा, हमारा भी ऐड भी नहीं होगा, ये गूगल का जो टेस्ट ऐड है वही शो होगा। तो वही है। तो कुछ इस तरीके से आप एडिट वगैरह कर सकते हैं। मैंने सब कुछ अभी बना लिया है। अभी बारी आता है कि इसको कैसे एपीके बनाए।
शायद से आप में से काफ़ी सारे लोगों को कैसे एपीके बना है इसके बारे में पता होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। और कुछ इंपॉर्टेंट ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको जानना बेहद ही ज़रूरी है, इन फ्यूचर आपके बहुत ज़्यादा काम आ सकता है, और आ सकता नहीं है, ये आने वाला ही है। तो क्या करना, आपको पहले बिल्ड पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा जनरेट साइड बिल्ड एपीके। तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेगा एपीके बनाने के लिए, पहला होगा डायरेक्ट एपीके और दूसरा होगा ऑफ फाइल। ये ऑफ फाइल काफ़ी अच्छा है, क्योंकि इसमें क्या होगा कि काफ़ी ज़्यादा कंप्रेस हो जाएगा आपका एप्लीकेशन और कम साइज में आ जाएगा। मान लीजिए एपीके में अगर आप इसको बनाते हैं तो हो सकता है कि ये 2 MB या फिर 3 MB का आए, लेकिन ये जो ऐप जो ऑफ फाइल है इसमें आप बनाते हैं तो काफ़ी कम साइज का आएगा। मान लीजिए उसमें 2 या 3 MB का आएगा, तो इसमें 1.5 MB या फिर उससे कम साइज का ही आएगा। मेरा रिकमेंडेशन है कि ये आप हर टाइम सिलेक्ट करें। तो मैं दोनों का ही बारे में दिखाता हूँ कि कैसे करना है। तो पहले एंड्रॉयड ऐप बंडल के बारे में बात कर लेते हैं। इसको सिलेक्ट करके नेक्स्ट करिएगा। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको की स्टोर एक बनाना होता है और इसको सही सलामत रखना होता है। इसके साथ आपको पासवर्ड वगैरह भी डालने हैं, तो वह सब कुछ आप सही सलामत रखिएगा। फ्यूचर में अगर आप मान लीजिए किसी भी प्रकार के अपडेट डालते हैं या फिर कोई भी प्रॉब्लम आता है फिर से ठीक करना हो, तो आपको ये जो स्टोर में जो आपको एक फ़ाइल मिलेगा वो इसका ज़रूरत होगा, और उसके साथ साथ पासवर्ड का भी ज़रूरत होगा। तो इस बात का ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से आप क्रिएट कर लीजिएगा। अगर आपके पास नहीं है, क्रिएट न्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक और फॉर्म आ जाएगा। यहाँ पे क्लिक करके आप कहाँ पे सेव करना चाहते हैं वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो मेरा मानना है कि आप डेस्कटॉप में ही फिलहाल के लिए सेव करिएगा, उसके बाद इसको कहीं पर भी आप सिक्योरली सेव करके रख सकते हैं। तो इस तरीके से आप डेस्कटॉप सिलेक्ट करिएगा। उसके बाद यहाँ पे आप एक फ़ाइल नेम डाल दीजिएगा। तो यहाँ पे मैं की नाम दे रहा हूँ, कीस नाम दे दूंगा, और उसका एक्सटेंशन हर टाइम JS के होगा, ठीक है। उसके बाद ओके कर दीजिएगा। उसके बाद पासवर्ड आ जाएगा। तो यहाँ पे अपना जो भी पासवर्ड डालना चाहते हैं वो डाल दीजिएगा। थोड़ा मतलब हार्ड पासवर्ड यहाँ पे डाल दीजिएगा। तो फिलहाल मैं यहाँ पे डाल दे रहा हूँ। उसके बाद कंफर्म पासवर्ड पे डाल दीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, फिर से पासवर्ड डाल दीजिएगा जो भी आप देना चाहते हैं। जो आपने ऊपर पहले डाला था वही डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे अपना नाम डाल देना है। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन यूनिट, यहाँ पे मान लीजिए अगर आप इंडिविजुअल है तो 1 लिख दीजिएगा। अगर आप काफ़ी सारे लोगों के साथ काम कर रहे हैं तो जितने हैं वो आप यहाँ पे लिख दीजिए। ऑर्गेनाइजेशन का नाम जो भी है वो डाल सकती है, या फिर आप अपना खुद का नाम भी डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सिटी डाल दीजिएगा, स्टेट डाल दीजिएगा, कंट्री कोड डाल दीजिएगा। तो कंट्री कोड तो इंडिया से है तो IN दे दीजिएगा, दूसरे कंट्री से है तो दूसरा कंट्री यहाँ पे डाल दीजिए। उसके बाद ओके कर दीजिएगा। ओके करने के बाद यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो फाइल पाथ आ जाएगा, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद फिर से आपको वही जो पासवर्ड है वो डालना होगा जो आपने पहले डाला था, और की एलिस ऑटोमेटिक आ जाएगा, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। और पासवर्ड यहाँ पे फिर से डाल के आपको नेक्स्ट करना होगा और ये ऑटोमेटिक बन के आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ये वाला एंड्रॉयड ऐप बंडल के लिए। और एपी के लिए भी सेम टू सेम ही आपको नेक्स्ट करना है, आपको क्रिएट करना है, वो सब कुछ यहाँ पे डाल के ओके कर देना है, ठीक है। तो फिलहाल मैं दूसरा वाला एक सिलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ से। मान लीजिए की जीरो यहाँ पे नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पे क्लिक करके की जीरो सिलेक्ट कर दीजिएगा और ओके में क्लिक कर दीजिएगा तो आपको की जीरो यहाँ पे मिल जाएगा। और रिमेंबर पासवर्ड कर दीजिएगा कि फीचर अगर किसी भी प्रकार के पासवर्ड चाहिए तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे सेव हो जाएगा, रिमेंबर हो जाएगा, तो काफ़ी आपके लिए अच्छा होगा। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे तो आप देख सकते 2 ऑप्शन आ रहा है, डिबग और रिलीज। अगर आप गूगल प्ले स्टोर में डालना चाहते हैं या फिर कहीं पर भी डालना चाहते हैं, हर टाइम आप रिलीज ही लीजिएगा। उसके बाद दोनों को ही सिलेक्ट कर दीजिएगा और फिनिश कर दीजिएगा, तो ऑटोमेटिक ये आपका जो एपीके है वो कुछ ही मिनट्स के अंदर बन जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा और यहाँ पे लोकेट का एक बटन आएगा, वहाँ पे क्लिक करके आप उस एपीके को देख सकते हैं, या फिर जो भी आपने बंडल से बनाया है तो बंडल का जो फाइल है वो आप देख सकते हैं बंडल का। तो इस तरीके से आप अपना खुद का जो एपीके है वो बना पाएंगे और उसके बाद गूगल प्ले स्टोर पर अपलोड भी कर सकेंगे। उसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव है वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम उसका जो आंसर है वो जल्द से जल्द देने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप चाहते हैं कि इस सोर्स कोड को खरीदें वो भी सस्ते कीमत पर, तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप इस सोर्स कोड को आसानी से खरीद सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।